ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में, हरि की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू सनातन धर्म में यज्ञ हवन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अग्नि को परम पवित्र माना जाता है। अग्नि एक सत्य है जो पृथ्वी के 5 तत्वों में से एक है और यही अग्नि ज्योति के रूप में और शुद्धिकरण हेतु हवन के रूप में देवी देवताओं की आराधना का एक सरल माध्यम है। सनातन धर्म में यज्ञ करना किस प्रकार आरंभ हुआ था, आइए जानते हैं। अनादि काल से भारत में यज्ञों का आयोजन होता रहा है। ऋषि महर्षियों ने जन कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा देवी देवताओं के हवि द्वारा वही महाराजाओं ही नहीं, असुरों ने भी अपने उद्देश्यों को पूर्ति के लिए समय समय पर यज्ञों का आयोजन किया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। इन्हीं स्वयंभू मनु की पत्नी और प्रथम रति शतरूपा के गर्भ से देवी आकृति का जन्म हुआ था, जिनका विवाह ऋषि रुचिकर से हुआ। इनके पुण्य प्रताप से स्वयं भगवान विष्णु ने देवताओं के हित और जन कल्याण के लिए आकुति के यहाँ यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लिया। इसके बाद से हवन कुंड में अग्नि के माध्यम से ईश्वर की उपासना करने की प्रक्रिया को यज्ञ कहा जाने लगा। हव्य अथवा भविष्य वह पदार्थ है जिनकी अग्नि में स्वाहा शब्द के उच्चारण द्वारा आहुति दी जाती है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की स्वाहा बोलकर आहुति देनी होती है। हवन में प्रत्येक मंत्र की आहुति पर स्वाहा बोला जाता है। स्वाहा प्रजापति दक्ष की कन्या और अग्निदेव की अर्धांगिनी है, जिन्हें श्री हरि से वरदान प्राप्त हुआ है। स्वाहा नाम के उच्चारण से ही दी गई आहुति को ही देवता ग्रहण करेंगे। यही कारण है कि हवन करते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण अनिवार्य होता है। पुराणों के अनुसार यज्ञ में दी जाने वाली आहुति से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे उनके बल और तेज में वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के मंत्र द्वारा हवन करने से ग्रह कलेश दूर होता है, रोगी जल्द ही स्वस्थ होता है और अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार नवरात्रि के समय दुर्गा सप्तशती और दुर्गा के मंत्रों द्वारा किया गया हवन सतचंडी महायज्ञ श्री महादेवी भागवत कथा के अंत में किया गए पूर्ण आहुति यज्ञ के समाप्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता दुर्गा के लिए हवन करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये नमः इस बीज मंत्र से 108 बार हवन कुंड में भविष्य डालें, फिर खीर और शहद मिलाकर इसी मंत्र से हवन कुंड में आहुति दें। अंत में शिव जी, विष्णु जी सहित ब्रह्मा जी के नाम से आहुति दें। हवन के बाद आरती और हवन का भभूत सभी लोगों को लगाएं। जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, समाधान हेतु आप हमसे मिल सकते हैं। बालाजी महाराज आपका मंगल करें, दुख सौभाग्य में वृद्धि करें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।